बच्चों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आज मैं मजदूर गरीब आदमी हो गया, इन बच्चों को मैं ही पालूंगा। अंजू की कोई हक नहीं बनता है बच्चों को पालने का। इसकी सरकारी नौकरी है, इतना पैसा कमा रही है, किसके लिए कमा रही है? जो मेरा लड़का है, आज कल को उसका भविष्य क्या हुआ? आज मैं अपने ही घर में किराएदार बन के रह रहा हूँ। मैं 2 बार अंकुर को समझाया भी, भाई हाथ जोड़ रहे हो, मेरे घर वाली पीछे छोड़ दे, मेरे बच्चे तब हो जाएंगे। पर भी वो माना नहीं। वो जो कहता है कि मेरी तो शादी हुई नहीं है, मैं तो ये जेड़ हूँ, मैं तो लगाई मिल रही है, मैं तो रखूंगा। प्रूफ है आपके पास आपके पत्नी का कि वो दूसरे के साथ रह रही है, आपके साथ नहीं रह रही है, आपको इनकार कर रही है? कुछ एविडेंस है आपके पास? एविडेंस है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, मैंने सुनाई थी। भगा दौड़ी करके मैंने 6 महीने 1 साल करीब भगा दौड़ी करके कहाँ का बग मैंने भूखे प्यासा बहादुरी करके इसको दोबारा नौकरी पे चढ़ाया मैंने इसको। अच्छा, दोबारा आप ही ने नौकरी पे हाँ, दोबारा नौकरी मैंने चढ़ाया, अपनी मेहनत मजदूरी कर्ज करके, वो कर्ज आज तक नहीं चुका पा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो नौकरी में दोबारा चढ़ाया। जैसे नौकरी पे पहले कच्ची होती, पक्के में नौकरी लगती ही, फिर तो उसने हमको भाव देना ही बंद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त मैं आगरा में हूं और मेरे साथ जो शख्स को आप लोग देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक ऐसी घटना सामने आई थी जो पूरे देश को हिला करके कहीं ना कहीं रख दिया था। ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या वाला आप सबों ने देखा है, बच्चे बच्चे तक ने इस न्यूज को देखा कि कैसे ज्योति मौर्या का जब नौकरी लगता है और वो 5-6 साल के बाद जो है अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है। कहीं ना कहीं उसका चक्कर जो है अपने ही ऑफिस में एक मनीष दुबे नाम का व्यक्ति के साथ उसका चक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को और पति तक को भूल जाती है। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जो है फिर से यूपी में एक बार ऐसा ही भयानक कांड हुआ है। ये मेरे साथ जो शख्स है, इनकी भी वाइफ का कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लगता है और जब जॉब लगने के 7-8 साल 10 साल के बाद जो है वो अपने पति को, और इनका भी 2 ही बच्चा है, ये मामला जो है कहीं ना कहीं सेम है। अब आइए इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश है, राजेश गोस्वामी। राजेश गोस्वामी। हाँ जी। आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम है अंजू देवी। अंजू देवी। हाँ, गोस्वामी है, वो भी है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आपकी शादी कहाँ हुई थी यूपी में? हमारी शादी हाथरस में। हाथरस में है। अभी आपकी पत्नी अभी वर्तमान में कहाँ पे है? वो हाथरस में रह रही है, वहीं की रहने वाली है। वहीं पे कॉलेज है, श्री रामचंद्र गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज, चामड़ गेट, हाथरस। अच्छा, उसमें कौन सा जॉब वो करती हैं? वो 4th क्लास में है, चामड़ गेट पे। मतलब जॉब कौन सा है उनका? टीचर है कि क्या है? 4th क्लास चपरासी है। चपरासी है आपकी हाँ, पत्नी? हाँ। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब है। अभी आपके साथ क्या दिक्कत है? वो हमारे साथ रह नहीं रही है, मेरे बच्चों को घर से बेघर कर दिया। अच्छा। कॉलेज के बाबू है अंकुर अग्रवाल, अच्छा। उनके साथ नया संबंध बना के रह रही है। मुझसे कहती है कि मैं तो अंकुर के साथ रहूंगी, अंकुर के साथ रिलेशनशिप में रह रही हूँ। अच्छा। मुझे तुझे रखना नहीं है, और जो बच्चे भी नहीं चाहिए। और वो अंकुर चक्कर में हम पे 2 बार तो मुझसे जानलेवा हमला कर दिया गया। अच्छा, अंकुर मतलब वो क्लर्क है उसी कॉलेज में? क्लर्क है। आपकी शादी को कितना दिन हुआ? हमारी शादी को सर 15 साल होने पे आ गए। 15 साल हुआ? हाँ। और अभी छोड़े हुए मतलब आपको पत्नी को कितना दिन हुआ? 1.5-2 साल तो छोड़ दिया। तो फिर ये 13 साल तक उसको नहीं लगा कि आप में दिक्कत है, अभी क्यों 2 साल से लग रहा है? अब अंकुर अग्रवाल से उसके सनाए संबंध बन गए हैं। अंकुर अग्रवाल की वजह से हमको उसने छोड़ दिया। अच्छा। अंकुर हमको जान से मार धमकी दे रहा है, मुझ पे तलाक तक का दबाव डाला जा रहा है मुझ पे। अच्छा अच्छा। कि अगर तलाक नहीं देता तो हम जान से मार देंगे। और 23 जून को मुझे जान से मारने की कोशिश भी करी थी, हाथरस बुला के धोखे से। अच्छा। और मैं हाथरस के थाने में गया था, वहाँ पे मैंने FIR दी, पुलिस वालों ने मेरी FIR तक नहीं ली। अच्छा। वो हाथरस शहर उन्हीं का शहर है, वो पैसे वाले, अंकुर अग्रवाल पैसे वाला है, मेरी घरवाली पैसे वाली है, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरी पुलिस वाली पत्नी पैसे वाली है तो पति गरीब कैसे हो गया? आप क्या करते हैं? मैं पहले मोबाइल कंपनी नौकरी करता था मैं। अच्छा। इसने मुझे हाथरस बुला लिया, आप यहीं पे आना, मैं तुम्हारी दुकान खुलवा नई नौकरी करना। और मैं हाथरस आ गए, मेरा काम नहीं, नौकरी चली गई। अच्छा। मैं फिर मेहनत मजदूरी करता रहा। अगर मेरा मकान का हिस्सा मुझसे लिवा लिया कि मैं हाथरस में प्लॉट लेंगे, नहीं तुम्हारी दुकान डाल लेंगे, नहीं चलाना। मैंने अपने घर वालों से अपना हिस्सा लेके पैसे 5 लाख रुपए अंजू के हाथ में दिए। 8 लाख का प्लॉट लिया था, 3 लाख अंजू ने मिलाए थे, 5 लाख मैंने मिलाए। और वो प्लॉट भी उसने अपने नाम ही करा लिया। अच्छा। मुझे पता भी नहीं पड़ी कब कितने कन रजिस्ट्री करा ली। अच्छा। तो मुझे तो हर तरीके से लूट लिया मुझे। अब तो मैं बिल्कुल। अच्छा, क्या प्रूफ है आपके पास आपके पत्नी का कि वो दूसरे के साथ रह रही है, आपके साथ नहीं रह रही है, आपको इनकार कर रही है? कुछ एविडेंस है आपके पास? एविडेंस है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, मैंने सुनाई थी। और अंकुर के साथ घूमते हुए कई फोटो हैं, कई फोटो आते डालती रहती है, मैंने देखे हैं। जी जी।
और मेरे बच्चों से बोलती है भाई लड़की गवाह इस बात की, मेरे बच्चे कहती है कि अंकुर से पापा के तो मैं तुझे रखने को तैयार हूँ। दोनों बेटा है या बेटी है? एक लड़की है मेरी। अच्छा, एक लड़का है। हाँ, एक लड़का है, 13 साल लड़की है, 8 साल का लड़का है मेरा। दोनों बच्चे आपके पास ही है? दोनों बच्चे मेरे पास ही रह रहे हैं मजदूरी करके। बच्चों पे उसको नहीं ये लगता है कि हाँ बच्चे हैं, अगर मैं दूसरे पति के मतलब दूसरे मर्द के साथ रहूंगी तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, या फिर कल के बड़े होंगे तो क्या कहेंगे, ये सब चीज उसको नहीं समझ में वो आ रहा है। उसको हमने बहुत समझाया, वो समझ में नहीं आ रही है। वो तो क्या करिएगा, मैं मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए। अगर बच्चे अंकुर से पापा कहेंगे तो मैं रखने को तैयार हूँ। और बच्चों को उनको खतरा है, मेरी लड़की को खतरा है उनसे, अंकुर से। अच्छा, अंकुर लड़की मेरे बच्चे को मार डाल देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए स्क्रीन पे आप एक फोटो देख रहे होंगे जो कि इनकी पत्नी का है, जिनका नाम आपने क्या बताया, अंजू अग्रवाल, अंजू गोस्वामी। अंजू गोस्वामी। अंजू गोस्वामी का आप लोग फोटो देख सकते हैं। अच्छा, जो जिस व्यक्ति के साथ उनका चक्कर है उनका भी फोटो है आपके पास? हाँ, उनका फोटो है। चलिए एक फोटो जो अंकुर अग्रवाल, जो कि उनके साथ जैसे मनीष दुबे जो है ज्योति मौर्य के पीछे पड़ा हुआ था, वैसे ही इनकी पत्नी के पीछे क्या नाम, अंकुर अग्रवाल वैसे ही सेम टू सेम पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात है कि यूपी में कहा जाता है कि न्याय बहुत जल्दी मिल जाता है, प्रशासन का वहाँ पे कानून का राज है। भाई वहाँ थाने में जाओ, पैसे दे अंजू ने पैसे दे दिए तो मुझे मार पिटाई, पुलिस वाले रिपोर्ट तक नहीं ली। अच्छा, वहाँ चौकी में ही अंकुर अग्रवाल ने और काना गौड़ा मुरसान गेट का जो अंकुर अग्रवाल का दोस्त है, अच्छा, चौकी पे पुलिस वालों के सामने मुझे हाथापाई, मुझे थप्पड़ मारे, लात घुसे मारे। मैंने कहा बाबूजी देखो आपके सामने ही मार रहे हैं, तो पुलिस वाले बोले कि हमने तो देखा ही नहीं है। अच्छा, उल्टा मुझे पुलिस वालों ने 100 रुपए अपनी जेब से देके आगरा भगा दिए क्या जा तू। अच्छा, तो मेरे पास तो मारपीट कर मेरे कपड़े फटे गए, समय सब पैसे निकाल लिए थे। उल्टा आगे चौकी पुलिस वालों ने मुझे 100 रुपए और दिए कि जब तू आगरा चला जा, नहीं यहाँ तू बचेगा नहीं, तेरा तू यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं डर के मारे मैं आगरा भग आया, वहाँ पर लिखित में शिकायत दी, मेरी FIR तक नहीं ली। फिर मैंने आगरा से SP महोदय के पास हाथरस में शिकायत भेजी है, आगरा में SP महोदय के पास शिकायत भेजी है, पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अभी आपकी पत्नी जो है अब इतना फ्रॉड मतलब कर रही है आपके साथ, दूसरे किसी के साथ अब नाजायज संबंध में है, तो आप उसको रखना अब क्यों चाहते हैं? मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। चलो कुछ तो गलती होगी, मैं करूँ सुधर जाए। अंकुर को छोड़, बच्चों के साथ रहे, मुझे साथ रहे। मैं तो हर बात गलती बुलाने को तैयार हूँ। कम से कम मेरे बच्चों की माँ से नहीं बिछड़ेगी। मैं बच्चों को कुछ भी दुनिया की दौलत कमा के दे सकता हूँ, उनको माँ तो नहीं दिला सकता हूँ मैं। देखिए कितना बेबस हो गए हैं, एक पति होके, एक मर्द होके इतना बेबस हो जाता है एक पत्नी के सामने। चलो वो तलाक मांग दी, अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेता हूँ तो बच्चों के लिए दूसरी माँ तो लेके आऊंगा मैं। सोचते लिए भैया बच्चों के संग कैसा व्यवहार करेगी। और बच्चे अंजू ने रखी पाले हैं, अंजू ने पेट में 9 महीने रखा है। क्या बच्चों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आज मैं मजदूर गरीब आदमी हो गया, इन बच्चों को मैं ही पालूंगा। अंजू की कोई हक नहीं बनता है बच्चों को पालने का, इसकी सरकारी नौकरी है, इतना पैसा कमा रही है, किसके लिए कमा रही है? जो मेरा लड़का है, आज कल को उसका भविष्य क्या हुआ? आज मैं अपने ही घर में किराएदार बन के रह रहा हूँ मैं। आप अपने ही घर में किराएदार बन के रह रहे हैं? मैं तो अपने घर का अपना हिस्सा लेके 5 लाख रुपए दे दिए, हाथ में प्लॉट लगे, चलो घर बनवाएंगे, आराम से खुशी जिंदगी बिताएंगे। मैं तो मेरे मकान का हिस्सा तक खाएंगे वो। आज मैं अपने ही घर में किराए में रह रहा हूँ। चलो मेरी कोई बात नहीं, कल भी लड़का बड़ा हुआ है, जो भी किराए ठोकर खाएगा। जिसके इन बच्चों को ही सपने थे कि हमारी माँ की सरकारी नौकरी है, हम भी जीवन बढ़िया जिएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा खाएंगे पियेंगे। आज तो मेरे बच्चे तब हो गए। जो अंकुर अग्रवाल है, श्री रामचंद्र कॉलेज में हाथरस में चामड़ गेट पे जहाँ नौकरी करता है, अंकुर को नहीं आई कि इन बच्चों को क्या होगा। अच्छा, अंकुर से आपने बात की कि हाँ तुम क्यों मेरे पत्नी के पीछे? मैंने 1-2 बार अंकुर को समझाया भी, भाई हाथ जोड़ रहे हो, मेरे घर वाली पीछे छोड़ दे, मेरे बच्चे तब हो जाएंगे। पर भी वो माना नहीं। वो कहता है कि मेरी तो शादी हुई नहीं है, मैं तो ये जेड हूँ, मैं तो लगाई मिल रही है, मैं तो रखूंगा। और तू बीच में आया तो तुझे जान से मार देंगे। हाथरस के हम बदमाश से पैसे वाले हैं। और वही हुआ मेरे साथ। मुझे 23 जून को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा मेरे पूरे। आज मैं काम करने की स्थिति नहीं, जो मेरी पूरी फसली वगैरह सब तोड़ के रख दी लोगों ने। देख सकते हैं कि एक पति का दर्द आप लोग, एक इतना बड़ा कांड हो गया यूपी में, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन किसी ने भी जो है उस कांड से कुछ भी सीख लेने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था कहा जाता है कि यूपी में बहुत ही मजबूत है और बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये सब जो है हमको लग रहा है सिर्फ जुमला है, कहने के लिए है, लेकिन धरातल पे कुछ और ही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे कांड लगभग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बाद जो है लगातार ऐसे कांड सामने आए। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पति थे जो अपने पत्नियों को पढ़ाना चाहते थे, कुछ अच्छा जॉब पे करना चाहते थे, उन्होंने जो है इनकार कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा औरतें जो है, महिला आयोग जो है सड़क पे उतर गई कि हाँ जो है
क्यों ऐसा किया जा रहा है, सारी लड़कियां ज्योति मौर्य नहीं होती, तो फिर ये कैसे हो रहा है?